नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम माइंड एकेडमी की मेरे यानी कि हिमांशु तनेजा के साथ अगली वीडियो में। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जेई में आने वाले क्वेश्चंस कैसे सोचे जाते हैं, उनमें क्या अटेम्प्ट करना होता है, किस तरीके से अप्रोच करना होता है, कि हम लोग जल्दी से जल्दी एकदम सही सटीक तरीके से आंसर पे पहुंच पाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। p comma q belongs to integer if alpha beta comma delta are in gp find the value of मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ p plus q की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है, व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस लिहाज से 1 के इक्वल हो जाती है। एंड दूसरे रूट्स गामा प्लस डेल्टा दैट इज अगेन इक्वल टू माइनस बी बाय, दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू 4 के इक्वल हो जाती है। क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है हमसे p प्लस क्यू की वैल्यू। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला p की वैल्यू अल्फा बीटा के इक्वल होगी और q की वैल्यू गामा डेल्टा के इक्वल होगी। तो मेरे पास अगर अल्फा बीटा और गामा डेल्टा इनकी वैल्यूज आ जाती हैं, तो इनको सब्स्टिट्यूट करके मैं अपने फाइनल आंसर पे, अपने इक्वेशन पे पहुंच सकता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं इस केस के आंसर पे पहुंचता हूँ या फिर इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। सो इफ आई राइट गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, तो ये वैल्यू 4/1 के बराबर हो जाती है। गामा की वैल्यू जीपी के फॉर्मूला से, जैसे कि अगर मैं अल्फा को अल्फा लिखता हूँ, बीटा को अल्फा इंटू आर लिखता हूँ, गामा को अल्फा इंटू आर स्क्वायर लिखता हूँ, डेल्टा को अल्फा इंटू आर क्यूब लेता हूँ, और कॉमन टर्म लिखता हूँ, अल्फा आर कॉमन लिया वैल्यू हो जाती है 1 प्लस आर, और अल्फा कॉमन लिया वैल्यू हो जाती है 1 प्लस आर, एंड दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 4। तो सबसे पहली चीज जो अपने पास यहाँ पे आई है वो ये है कि आर की वैल्यू प्लस माइनस टू के इक्वल हो रही है। कॉमन रेशियो या तो फिर प्लस टू के इक्वल है या तो फिर माइनस टू के इक्वल है। अब यहाँ पे प्लस टू और माइनस टू के फैक्ट को यूज करते हुए केस को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो अपने पास प्लस टू वैल्यू लेके आर की वैल्यू प्लस टू रख के इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा जो कि 1 के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर 1 के इक्वल है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू टू इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इंटू 1 प्लस 3 बिकम्स इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू 1/3 हो रही है। तो अल्फा की वैल्यू जब 1/3 रख रहा हूँ, बीटा की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो जो दूसरा रूट हो जाएगा यानी कि बीटा हो जाएगा कॉमन रेशियो 2 लेके, दैट विल बी अल्फा इंटू कॉमन रेशियो विच इज 2/3। गामा की बात करूं तो वैल्यू 12 मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेगी 4/3, और डेल्टा विल बिकम इक्वल टू 8/3। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मेरे पास आ गई है वैल्यूज। वापस अगर क्वेश्चन पे आऊं, तो क्वेश्चन क्या चाहता है, पी और क्यू जो है ये इंटीग्रल वैल्यू रहे। और पी कैसे मिल रहा है? पी मिल रहा है अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट से। तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट जो कि पी के इक्वल है, इस केस के लिहाज से 2/9 होगा, जो कि किसी भी सूरत में इंटीजर नहीं है। तो मतलब हमने ये जो सोल्यूशन निकाला है, ये कहीं ना कहीं मेरे को मेरी कंडीशन के हिसाब से मेरे आंसर तक पहुंचा नहीं पा रहा है। तो मुझे आर की दूसरी वैल्यू से प्रोसीड करना होगा, जैसे कि आर इज इक्वल टू -2 कर लेता हूँ। दोबारा से अल्फा प्लस बीटा 1 लिख के अल्फा प्लस अल्फा एंड -2 बिकम्स इक्वल टू 1। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से -1 हो जाती है। कॉमन रेशियो -2 है, तो फर्स्ट वन इज अल्फा, अल्फा इंटू आर इज 2, अल्फा इंटू आर स्क्वायर इज -4 एंड नेक्स्ट वन इज 8। अब यहाँ से जो आंसर आया है -1, 2, -4 और 8, ये सारी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो मतलब यहाँ जो मैंने आंसर लिया है इस बार ठीक है। आर इज इक्वल टू -2 का केस मुझे आंसर तक पहुंचा सकता है बेटा। तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा अगर मुझे वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1 इंटू 2 के इक्वल हो जाती है, गामा डेल्टा की वैल्यू -4 इंटू 8 के इक्वल हो जाती है। रिजल्टेंट विल बी -234। सो टोटल आंसर बिकम्स इक्वल टू 34। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, गामा प्लस डेल्टा 4 है, ये चीज मांगी गई है। सो अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू 4/1 के इक्वल होगी। गामा की वैल्यू अल्फा इंटू आर स्क्वायर है, बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू आर क्यूब है। अल्फा एज इट इज रखा और बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू आर रखी। फिर टर्म कॉमन लिया, अल्फा इंटू आर स्क्वायर कॉमन बन के 1 प्लस आर बना है, और अल्फा के साथ 1 प्लस आर, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 4। सॉल्व आउट करा, आर स्क्वायर 4 आया, यानी कि आर की वैल्यू +-2 आई। तो एक बार +2 एक बार -2 मान के ये देख लेते हैं कि कंडीशन इंटीग्रल कहाँ हो रही है, क्योंकि ये चारों वैल्यूज क्वेश्चन ने इंटीग्रल बोला है। अल्फा प्लस बीटा 1 रखा, अल्फा की वैल्यू आई, बीटा गामा डेल्टा निकले, इंटीग्रल वैल्यूज नहीं मिली पी और क्यू के लिए।
तो क्योंकि पी और क्यू के लिए इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिली तो इस केस को मैं निगलेक्ट करूंगा और r इज इक्वल टू -2 से सॉल्यूशंस निकालूंगा। यहाँ पे p इंटू क्यू भी p की वैल्यू भी इंटीग्रल है और q की वैल्यू भी इंटीग्रल है। अब क्योंकि p और q ये दोनों इंटीजर्स मिल गए हैं, यहाँ से जो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू हमें चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मिल गई है। दैट मीन्स फाइनल आंसर जेई के इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 34 के इक्वल हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2026 JEE Mains ABC belongs to C. Now alpha beta b roots of the equation x square minus ax plus b beta minus alpha root 11 है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 3 आयोटा इंटू रूट 11 के बराबर है, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से देखिएगा, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ए एंड अल्फा बीटा बिकम्स इक्वल टू बी। इस कंडीशन की सिंप्लीफिकेशन मेरे को कहां से मिलेगी या वैल्यू कहां से मिलेगी, ये केस मेरे को दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन से मैं आंसर पे पहुंच सकता हूँ। कैसे? द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा, दैट विल बी 3 आयोटा रूट 11। और दूसरी वैल्यू जो क्वेश्चन ने बोली है बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू रूट 11 के इक्वल है, जो कॉमन टर्म मिली काट दी, यानी कि बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू प्लस 3 आयोटा के बराबर हो जाती है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू -3 आयोटा के इक्वल हो गई है। तो एक बार मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है, मैं अपने क्वेश्चन को आगे ले जा सकता हूँ बाकी की वैल्यूज निकालने के लिए। बाकी की वैल्यूज कैसे? सो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है और बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब पूछा है, तो मैं बीटा माइनस अल्फा निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे? बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर होता है बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। सो बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा ये वैल्यू रूट 11 के इक्वल हो जाती है एंड होल स्क्वायर विल बी बीटा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाती है -20, अल्फा बीटा हो जाती है -5। तो वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू -5। अब सुनो फाइनल आंसर पे घुसते हैं। बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब दिस बिकम्स इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा हम लोग रूट 11 निकाल चुके हैं, उठा के डाल देते हैं। बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसको लिख देंगे, है ना। होल स्क्वायर की तरह प्लस 2 अल्फा बीटा से ऐड करा और 2 अल्फा बीटा से सब्ट्रैक्ट करा। रूट 11 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास क्या है 3 आयोटा होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू 5 निकाल चुके हैं। सो दिस बिकम्स रूट 11 मल्टीप्लाइड बाय -9 प्लस 5 एंड सॉल्विंग आंसर बिकम्स इक्वल टू -4 रूट 11। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या चाह रहा है? क्वेश्चन इसकी होल स्क्वायर वैल्यू चाह रहा है, होल स्क्वायर वैल्यू निकाल देते हैं। बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब होल स्क्वायर, this value can be written as -4 root alpha whole square and the answer will be equal to 176। यहाँ से जब केस बनाऊंगा, केसेस क्या क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ये 0 आ गया, बीटा माइनस अल्फा रूट 11 आ गया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 3 आयोटा रूट 11 है और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ए है, अल्फा प्लस बीटा माइनस है, यहाँ से सॉल्व किया गया, बीटा माइनस अल्फा कैंसिल आउट किया गया, रूट अल्फा कैंसिल आउट किया गया, एक ही वैल्यू आ जाती है। बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर विल बी बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, बीटा प्लस 4 अल्फा की वैल्यू 3 आयोटा है और यहाँ से अल्फा बीटा निकल गया। सो अल्फा बीटा अगर निकल गया तो बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब का फॉर्मुला लगेगा, ये रूट 11, ये स्क्वेयरिंग वैल्यू और ये सब्स्टिट्यूशन। तो एक बार मेरे पास बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब आ जाता है, होल स्क्वेयरिंग करी जाती है और यहाँ से आंसर जो है बन जाता है। अकेडमी में मेरा नाम हिमांशु तनेजा, आप लोग किसी डाउट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जेई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं और इनको किस तरीके से सोचने को लगता है।